बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने कुछ राजनीतिक दलों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के अपने निरंतर प्रयास के तहत भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को देश भर के 474 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल के 12 दल भी शामिल हैं। इन दलों ने लगातार 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। एक अधिकारी ने बताया कि ये दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने के कारण सूची से बाहर हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सूची से हटाए गए दलों में अम्बेडकरवादी पार्टी, ग्लोबल पीपल्स पीस पार्टी और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जैसे कम ज्ञात या लंबे समय से निष्क्रिय संगठन शामिल हैं, जो कभी क्षेत्रीय पहचान आंदोलनों से जुड़े थे। सूची से हटाए गए अन्य दलों में कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी, माई ही भारत, नेशनल कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडिया और राष्ट्रवादी तृणमूल कांग्रेस पार्टी शामिल है। इसके अलावा पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी, पश्चिम बंग राज्य मुस्लिम लीग और राइट पार्टी ऑफ इंडिया और रिलीजन ऑफ मैन रिवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया जैसी अज्ञात संस्थाओं को भी सूची से बाहर कर दिया गया है। रिवॉल्विंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया चुनावी गतिविधियों से ज्यादा अपने विचित्र नाम के लिए जानी जाती है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की यह कार्रवाई एक बड़े राष्ट्रव्यापी अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे निष्क्रिय या नियमों का पालन करवाना है जो दलों की पहचान करता है और चुनावी प्रक्रिया में भाग न लेकर भी वैधानिक विशेष अधिकारों का लाभ उठा रहे हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत चुनाव आयोग में पंजीकृत दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह और कर छूट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हालांकि दिशा निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लगातार 6 वर्षों तक चुनाव न लड़ने वाले दलों को सूची से हटाया जा सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ऐसे दलों की सुनवाई के लिए अधिकृत किया है जिन्होंने लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ा है। उन्हें जवाब देने का एक अवसर देने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी को 1 महीने के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। एक अधिकारी ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी RUPP की सूची से हटाने के संबंध में अंतिम निर्णय चुनाव आयोग द्वारा लिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष संशोधन को लेकर विपक्षी गठबंधन लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमलावर हो रही है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि इससे बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम हटाए जा सकते हैं, जिससे वहां राजनीतिक विवाद गहरा गया। तो वहीं कुछ खबरों में ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के बाद अब बंगाल में भी SIR करवाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।